प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में हमें यह देखने को मिलता है कि यीशु मसीह का 1000 वर्ष का जो राज्य है वो कैसे होगा। उसकी मेन विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पर यह एक शांति का समय होगा और यरूशलेम पूरे संसार का केंद्र होगा। यीशु मसीह राज्य करेगा। यहाँ से सिय्योन पर्वत से परमेश्वर का वचन बहेगा और इस समय में ना कोई युद्ध होगी, ना कोई हिंसा होगी, बस शांति ही शांति होगी। बुराई की अद्भुत अनुपस्थिति होगी क्योंकि शैतान इस समय में उनको बांधा गया है और अतः कुंड में झोंका गया है और वहाँ पे उसको ताला लगाकर उसको 1000 वर्ष के लिए उसको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आज हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में पहुंचे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए और चाहते हैं कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि जो आपकी सृष्टि है और आपकी जो मूल योजना थी उसको हम कायदे से समझ पाए। और हम जानते हैं कि आप में यह सामर्थ्य है कि जो आपकी योजना है उसको आप कर दिखाएंगे। प्रभु, नियमित समय में कर दिखाएंगे। हमारी मदद कर कि हमारी आत्मिक आँखों से हम देख पाएँ और आत्मिक कानों से हम आपकी बातों को सुन पाए और आपके राज्य के प्रकाश में अपना जीवन बिता पाए। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद संख्या 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हालेलुया। सो अब यह है कि एक स्वर्गदूत बताया जा रहा है, कोई विशेष स्वर्गदूत, कोई स्वर्गदूत विशेष नहीं, कोई प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल या गब्रिएल इन लोग नहीं, जस्ट एक साधारण स्वर्गदूत। उसका नाम भी नहीं बताया गया कि वह जस्ट एक साधारण स्वर्गदूत था। और वह एक स्वर्गदूत, उसके हाथ में क्या था? अथाह कुंड की कुंजी। उसको खोला जाएगा, शैतान को बांधा जाएगा और उसमें डाला जाएगा और फिर उसका द्वार को बंद किया जाएगा और ताले से उसको वहाँ पे रख दिया जाएगा। अब वो जेल खाने में बंद है 1000 वर्ष के लिए, केवल 1000 वर्ष के लिए। यही वो शैतान है जिसका नाम यहाँ दिया गया है इब्लीस, शैतान, वह पुराना सांप जो यीशु मसीह के विरोध में खड़ा रहा है इतने सारे हजारों साल से। उन्होंने यीशु मसीह को गिरफ्तार किया, यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया, लेकिन यीशु मसीह कब्र में रह नहीं पाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को कब्र में छोड़ा नहीं क्योंकि वह पवित्र है और धर्मी है और कब्र और मौत उसको बांध के नहीं रख सकता, इसलिए वह निकल आए। तीसरे दिन पे वह जो पत्थर था, कब्र के पत्थर था, खोला गया, वह पत्थर हटाया गया। वो जो पत्थर था उसके लिए थोड़ी खोला गया, वह इसलिए खोला गया ताकि पतरस और यूहन्ना अंदर झांक पाए, ताकि मरियम मगदलीनी अंदर देख पाए और वह स्वर्गदूत की बात सुन पाए, वह देख पाए कि अरे कब्र खाली है। और पतरस और यूहन्ना ने भी देखा कब्र खाली है। शैतान उसको नहीं बांध पाया, लेकिन एक मामूली सा स्वर्गदूत ने आके उसको जंजीर से बांध करके अथाह कुंड में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं, पद संख्या 3। उन लोग ने उनको पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों
को फिर ना भरमाए। तो फिर उन लोगों ने जो वो स्वर्गदूत था शैतान को बांध दी, पकड़ ली। वो स्वर्गदूत ने शैतान को पकड़ ली, बांध ली जंजीर से, अतः कुंड में डाल दी, बंद कर दी, मोहर लगा दी। अब वो 1000 साल तक निकल नहीं सकता है। ये कारण है, ये क्यों बांधा गया है, क्योंकि यीशु मसीह का शासन काल है और यीशु मसीह का शासन काल एक धर्मी शासन काल है। 1000 साल का शासन है उनका। लेकिन यह बंदा इसको अलाउ नहीं है। शांति का समय है, इसलिए ये आके सबको भरमाएगा और सब चीज़ें बिगाड़ेगा। ये नहीं कर सकता, ताकि राष्ट्र के लोगों को भरमा नहीं पाए, उसको वहाँ पे डाल दिया गया, बंद रहे। इसके बाद अवश्य वह थोड़े देर के लिए फिर खोला जाएगा। तो वापस आने का है मुमकिन, लेकिन उसको 1000 साल रुकना होगा। पद संख्या 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करते हैं। यह एक लंबा आयत है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि सिंहासनों पे कौन बैठेगा और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है। वैसे यीशु ने हम लोग से भी कहा, तुम तो एक दिन दूतों पर न्याय करोगे। तो शायद कलीसिया होगा, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से उन संतों के बारे में उल्लेख किया गया है जो कलेश और महाकलेश के समय उन लोग के सर काटे गए। क्यों काटे गए, क्यों उनकी प्राण चली गई? क्योंकि उन लोगों ने ना पशु की आराधना की, ना उसको पूजा, ना उनकी मूर्ति के सामने झुके, ना उनका जो मोहर था, जो कि या तो उनके माथे पे या फिर उनके दाहिने हाथ पे उन लोगों को लेना पड़ेगा, नहीं तो लेन देन नहीं किया जा सकता है। कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, ना कोई चीज़ बेच सकते हैं, व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। इस मोहर के बिना पूरे दुनिया के लोग इस जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि उन लोग प्रेम करते हैं पैसे से, लेकिन जो संत थे वो प्रेम करते हैं यीशु से, और उन्होंने दंडवत करने के लिए इनकार कर लिया। और इससे अच्छा कि वो शैतान, इससे पहले कि वो लोग शैतान को पूजे, उन लोग ने अपनी प्राण गंवा दी और उनके सर काटे गए। वह लोग आज सिंहासनों पे बैठ के राज्य करने जा रहे हैं। यह है पद संख्या 4। 5वें पद में लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। 5वां पद में हमें साफ साफ बताया जा रहा है कि पुनरुत्थान 2 है। एक धर्मी जनों के जो जीवन के लिए उनका पुनरुत्थान होगा, और एक दुष्टों की जिनके कार्य गंदे थे और वह न्याय के लिए उनका पुनरुत्थान होगा, और उन लोगों को आग के झील में डाला जाएगा। ये वो दूसरी मौत है और ये दूसरा पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान का 2 भाग है। पहला भाग है कलेश के से पहले, ये हम एक पूरा कलीसिया के एक पूरा सेक्शन है जो यह विश्वास करते हैं, उनमें मैं भी हूँ। मैं पूरे तरीके से विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम लोग को इस कलेश के समय से पहले हमको लेके चले जाएंगे, और जो लोग यीशु मसीह में इससे पहले मरे थे, कलेश से पहले मरे थे, वो सब जो इंतज़ार में है यीशु के लिए, वो लोग सब पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे। उसके बाद हम जो बचे हुए हैं, जो अभी तक जीवित हैं, अगर हम जीवित हैं तो फिर हम लोग पलक झपकते हुए बदले जाएंगे। ये नश्वर शरीर के जगह में एक अमर शरीर दिया जाएगा हमें। और दूसरा पुनरुत्थान होगा महाकलेश के बाद, जब सारा विनाश हो गया है, सारा कटनी कट गया है, जैसे जो हम लोग ने 19 अध्याय में सुनी थी। तो उसके बाद ये लोग जो कलेश के समय मारे गए, वो लोग संत हैं, उन लोगों ने अपने प्राण गंवा दी है। हम लोगों ने तो दुनिया में कष्ट झेला है, लेकिन इन लोगों ने अपने प्राण गंवा दी।
कोई नहीं जी पाएगा उस समय, कोई विश्वासी नहीं जी पाएगा। आप विश्वास यीशु में करेंगे तो आप शैतान के सामने झुकेंगे नहीं, और अगर आप झुकेंगे नहीं तो आप जिएंगे नहीं। कलेश के बाद इन लोग का भी पुनरुत्थान होना जरूरी है जो कलेश में अपने जीवन प्राण गंवा दी है। यीशु मसीह के दुल्हन पहले वाले पुनरुत्थान में होगा, और ये भी संत जो है जो बाद में मतलब उन्होंने सुसमाचार सुना और अपने प्राण गंवा दी, ये भी इसको भी पहला पुनरुत्थान में माना जाता है। उसका 2 भाग होता है। लेकिन एक और पुनरुत्थान होगा जो 1000 साल के समाप्ति पे होगा। तो यहाँ की थोड़ी सी विशेषताएं हैं यीशु मसीह के धर्मी राज्य के बारे में। सबसे पहला है कि मसीह राज्य करेगा बिना विरोध के और जयवंत होकर के वह राज्य करेगा। दूसरी चीज़ यह है कि शैतान बांधा गया है, उसकी अनुपस्थिति होगी, इसलिए कोई किसी को भरमा नहीं सकता है, कोई दुष्टता, कोई हिंसा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा ये है। और तीसरा ये है कि जो जीवित हुए हैं, जो संत जीवित हो गए हैं, जिसका पुनरुत्थान हो गया है, जिसको नए शरीर मिल गए हैं, वो लोग सब यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। और जो कलेश के समय जो लोग ने अपने प्राण गंवा ली वो लोग न्याय करेंगे। और चौथी बात यह है कि धार्मिकता, शांति और न्याय इस राज्य के मेन विशेषता होगी। यरूशलेम और यरूशलेम के लोग, इजरायली लोग आनंदित होंगे। वो एक परमेश्वर का आनंद होगा उनमें। ये यशाया 65, अगर आप यशाया 65 और पद संख्या 18 में पढ़ सकते हैं। आमीन। और लोग जिएंगे जो अभी कलेश से, जो जब कलेश खत्म हो जाएगी तो जो लोग जीवित रह गए हैं, जो लोग हैं अभी, वो लोग को 1000 साल में इस दुनिया में जिएंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और मरेंगे भी। यह भी यशाया में लिखा है कि मतलब उन लोग जिएंगे लेकिन लंबा जिएंगे। उन लोग कहते हैं कि अगर कोई 100 साल के बाद मर गया तो कहेंगे अरे ये तो बच्चा था, हम मर गया, जवानी में मर गया। 100 साल जो हम लोग जिसको बुजुर्ग मानते हैं, हम लोग कहते हैं अरे ये तो 100 साल जी गई, ये तो 104 साल में मर गई। तो हम लोग बड़े प्रभावित हो जाते। वहाँ पे जब कोई 100 साल में मरेगा इस राज्य में कहेंगे अरे बेचारा बच्चा है, श्रापित है, पापी होगा, कुछ होगा। तो इस राज्य में ना हिंसा होगी और ना युद्ध, यह भी एक विशेषता है। यहाँ तक कि एक और पॉइंट ये है कि इवन पशु, जानवर, जीव जंतु जो है शांति से रहेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे नहीं, ना वो मनुष्यों के ऊपर हमला करेंगे, ना एक दूसरे को खाएंगे। वो लोग भी बड़े शांति से। यह यशाया 11 पद संख्या 6 और 9 में आप पढ़ सकते हैं। और लोग बहुत लंबी जीवन जिएंगे और लेकिन मर जाएंगे। धीरे धीरे वो लोग इस संसार में फूलेंगे, फलेंगे और वो लोग बच्चे पैदा करेंगे और बहुत सारा जनता हो जाएगा एक बार फिर से। और तब शैतान को खोला जाएगा, क्योंकि शैतान संतों को तो जो पुनरुत्थान वाले संत हैं उनको तो भ्रमित कर नहीं सकता है। वो तो पास हो गए, वो तो निकल गए, उन लोग मौत से पार करके जीवन तक पहुंच गए। अब तो कोई नहीं छू सकता हमें। लेकिन जो हम लोग होंगे वहाँ पे, हमको तो नहीं छू सकता है, हमको भ्रमित नहीं कर सकता है, हमें परीक्षा में नहीं डाल सकता है, हमें अपने गलत सोच से भ्रमित नहीं कर सकता है। लेकिन जब 1000 साल बाद, जब पूरे दुनिया में बहुत सारा आबादी बढ़ जाएगी, तब शैतान को एक बार फिर से खोला जाएगा ताकि वो लोग को परीक्षा। देखिए आदम हव्वा को परीक्षा में डाला गया। आप कहेंगे प्रभु ने क्यों, बहुत लोग बोलते हैं क्यों उसने शैतान को वाटिका में डाली। ये सब ना होता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू अपने इच्छा से, स्वेच्छा से उनके सामने दंडवत करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, शैतान नहीं है।
तुम्हें अपने स्वेच्छा से, हम लोग जो भी प्रभु को मानते हैं अपने मन से, अपने दिल से, अपने प्रेम भावना से हम उनको मानते हैं और उनके सामने झुकते हैं। ये हमारी मर्जी है, मेरा दिल है। कोई क्यों कह सकता है कि तुमने धर्मांतरण कर दिया? धर्मांतरण ये नहीं होता है। धर्म किसी का बदल नहीं सकता है, जो है अंदर वो निकलेगा। हम उससे कुछ नहीं कर सकते। 7वां पद में लिखा है कि जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह 8वां पद, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। तो वैसे वो लोग सुधर नहीं सकते, ये बंदा नहीं सुधर। 1000 साल वो झेला है, निकला है, तो वही काम करेगा जो पहले करते थे। और वो कर भी क्या सकता है? तो दुष्ट है ना, है तो चोर, कत्ल करता है। यीशु ने क्या कहा? शुरू से कत्ल करता है, शुरू से झूठा है, शुरू से झूठी बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में चल। तो जो भी आबादी थी पूरे संसार में, पृथ्वी में, जो 1000 साल में बढ़ गया है, तब उन लोगों ने जो कि समुद्र के बालू के बराबर होंगे, वो लोग, आबादी, तब ये निकलेगा और उन लोग को भरमाएगा एक बार फिर से। उनको भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ये केवल परमेश्वर की तरफ से एक छोटा सा परीक्षा है कि देखते हैं शैतान तू अब क्या करता है। और उन लोग जिन्होंने अभी तक शैतान के दुष्टता को देखी नहीं है, जब वो लोग उसके संपर्क में आएंगे तो कौन सा फैसला लेंगे? यीशु के लिए, जो उनके राजा हैं, उनके लिए फैसला लेंगे या इनके सामने? लेकिन बहुत लोग गिरते हैं क्योंकि उन लोग का वही स्वभाव है, आदम वाला स्वभाव है या जो भी हो, लेकिन उन लोग भरमाए गए और कहते हैं छावनी का, जो संतों की छावनी है, पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन लोग के विनाश एक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। परमेश्वर ने आग बरसा दी उन लोग के ऊपर, सब भस्म हो गए, खत्म। बस परीक्षा आई, परीक्षा में गिरे, खत्म हो गए, उनका नतीजा वहीं मिल गया। कोई लंबी कहानी नहीं कि अब उन लोग को झेलने वाला नहीं है। 10, उन पर भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया गया और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यह है शैतान का अंत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि वह भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में फेंका जाएगा, जहां पशु था जिन्होंने 7 साल राज किया। कहाँ 7 साल, कहाँ 1000 साल, राइट? 7 साल केवल 7 साल के लिए राज्य किया। तो वो पशु वहां पे है आग की झील में, उसको जीवित फेंका गया था, याद है? और वो झूठा भविष्यवक्ता भी वहां पे फेंका गया, जिसने सबको भरमाया और सबको उत्साहित किया कि ये मोहर लो, उनका मोहर लो और उसको धन्यवाद करो और उसको पूजो। वो सब बंदे वहीं पे हैं और रात और दिन युगान युग, मतलब बिना कोई आशा के उन लोग पीड़ा में तड़पते रहेंगे वहां पे। 11, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, अब न्याय का दिन आ गया है, और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। हमें पता है कि आखिरी जो न्याय होगा वह यीशु मसीह को सौंपा गया है। वह मानव पुत्र है और वह मनुष्यों पर न्याय करेगा। सारे पुस्तक उनके सामने खोले जाएंगे और सब लोग जानते वो पराजित नहीं हुए, वे जयवंत है, वो जीवित है हमेशा हमेशा। मौत के उसके ऊपर कोई भी प्रभुता नहीं है और वह राज्य करने के लिए एक बड़ा श्वेत सिंहासन पे बैठेंगे। अंतिम न्याय का दिन आ गया है, जिससे हम सब लोगों को डरना चाहिए, थरथराना चाहिए। उसके सोचने से हम भी डरते हैं, इसलिए हम अपने कर्मों को करते रहते हैं, क्योंकि हम उस दिन के अपने आँखों के सामने रखते हैं और हम लोग को, सब लोग को यही करना चाहिए। बाइबल बताती है कि
मनुष्यों के लिए एक बार मरने का लिखा गया है, एक ही बार मरेगा। हाँ, ये सब नहीं होता है कि फिर से जिएगा, पुनर्जीवन होगा। हाँ, नया जीवन होना जरूरी है, नया जन्म लेना जरूरी है, लेकिन पुनर्जन्म, जब हम मर जाते एक ही बार मरते हैं, एक ही बार मनुष्य के लिए लिखा गया है, एक ही बार मरेगा, उसके बाद न्याय। तो जो हम इस दुनिया में करते हैं, जो हम इस जीवन में करते हैं, हमें बच के रहना चाहिए इसी के आधार पे, हमारे कर्मों के आधार पे, हमारे चुनाव के आधार पे कि हमने किसको चुना, शैतान को चुना या यीशु मसीह को चुना, हमने उद्धार का मार्ग पकड़ा या फिर हमने दुष्टता का मार्ग पकड़ा। इस दुनिया के सड़ाहट से हमें बचाया गया है, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और वो लहू के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हम उस मार्ग को पकड़ेंगे, दूसरा मार्ग। हमारा चुनाव क्या था, फिर उसके बाद हमारे कर्म क्या थे, हमें इस चीज़ के ऊपर हमारे जीवन पर यीशु मसीह न्याय करेगा। वो दिन आ पहुंचा है। फिर कहता है कि उनके मतलब मुख, उनके चेहरे के सामने, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। लोग भी नहीं खड़े रहे, वो लोग, पृथ्वी और आकाश सब हट गए वहाँ से, उसके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो अब कहते हैं कि सब लोग खड़े रहेंगे यीशु के सामने, बड़े हो छोटे हो, जो भी हो, राष्ट्रपति हो, राजा हो, कहीं का कुछ भी क्यों ना हो, जो कोई भी क्यों ना हो, पंचस पिलातुस आएगा, सब खड़े, हेरोदियस आएगा, है ना, सारे फरीसी आएंगे, जो इस धरती पर रहे हैं सब आएंगे, बड़े छोटे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और सारे बड़े बड़े राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोग आएंगे। सब लोग को झुकना होगा उनके सामने। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक, उसका नाम है जीवन का पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में जो भी लिखा हो और उनके कामों के अनुसार उन सारे लोगों की न्याय होगी। वाह। 13, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। यहाँ बताया जा रहा है जो लोग समुद्र में मरे, जो लोग डूब गए थे, जो मर गए थे, एक्सीडेंट्स में मर गए, कुछ भी हुआ, समुद्र भी अपने मरे हुओं को सब दे देंगे, उन लोग को भी पेश होना होगा वहाँ पे। और फिर अधोलोक और मृत्यु ने अपने जो भी अधोलोक में थे, रुके हुए थे, सारे लोगों को जो दुष्टता किए हैं, सारे लोगों को वहाँ पे आना होगा, पेश होना होगा। इसलिए सब लोग आएंगे और उनके कामों के अनुसार उन लोग का न्याय किया जाएगा। सब लोग, कोई ऐसा नहीं है जो बच जाएगा। 14, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। अब मृत्यु और अधोलोक खाली हो गया, सब लोग आ गए यहाँ पे। अब उन लोग मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए, उसका अब कोई काम नहीं। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, जिसके बारे में बोलते पहली मृत्यु। जो आदमी एक जन्म लेता है वह 2 मृत्यु उनको मिलेगा। पहला मृत्यु शारीरिक मृत्यु, दूसरा मृत्यु आग के झील में झोंके जाएंगे। और जो इंसान 2 जन्म लेता है, पहला जन्म माँ के कोख से, दूसरा जन्म जो हम आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं, आत्मिक जन्म लेते हैं, और उनको एक ही मौत झेलना होगा। इस शरीर को तो हमें छोड़ना है, क्योंकि जो इस शरीर में हम स्वर्ग लोक नहीं जा सकते हैं, और हमें वहाँ पे नया शरीर दिया जाएगा, या तो रैप्चर वाले दिन अगर हम जिंदा हैं, या फिर जब प्रभु अपने कलीसिया के लिए आएंगे, अपने दुल्हन के लिए आएंगे, या फिर अगर हम लोग मर गए हैं तो पुनरुत्थान के दिन नया शरीर दिया जाएगा, लेकिन नया शरीर दिया जाएगा। आमीन। यही हमारी आशा है कि हम फिर से जीवित होंगे। 15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो यह बताया जा रहा है कि न्याय इस प्रकार से होगा कि अगर आपके काम उस परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं होगा, तो आप उस समय
आपका नाम जीवन के पुस्तक में मिलेगा नहीं प्रभु को, तो फिर वह लोग आग के झील में, मतलब उनकी भी दूसरी मौत निश्चित है, आग के झील में डाले जाएंगे। और इसी के साथ हमारा 20वें अध्याय समाप्त होता है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए, और स्पेशली न्याय के दिन के बारे में जब हम सुनते हैं प्रभु, तो हम चौकस हो जाना चाहिए, हमें सब चौकस हो जाना चाहिए। और क्योंकि हमें सब याद आता है कि आप एक न्यायी परमेश्वर हो, धर्मी परमेश्वर हो, और आपने ऐसा नहीं है कि हमें इस संसार में ऐसे ही छोड़ दिया, इस सड़ाहट से, इस भ्रष्टता से। हाँ, आपने ताकि हमारे लिए एक निकास बनाया है, ताकि हम निकल सकते हैं यहाँ से, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह पे हम जब विश्वास करेंगे और कि उन्होंने हमारे पापों को लिया, उन्होंने हमारे श्राप को लिया, उन्होंने हमारी मौत को ली, उन्होंने हमें दंड की आज्ञा अपने ऊपर ली, तो हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने विश्वास किया उन्हीं पे कि उन्होंने ये सब मेरे लिए किया। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। और होने दे कि हम पवित्र आत्मा जो हमें शुद्ध करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए हमारे अंदर है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि वह हमारे अंदर वास करते हैं और हमें चीज़ें सिखाते हैं, सत्य में लेके जाते हैं। होने दे कि हम उनको अनुमति दें कि वह हमें इस दुनिया से अलग करने पाएँ, और हम पाप के लिए मरे हुए हैं, हम उसी प्रकार से अपना जीवन जिए, धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के सामने जीवित रह करके यीशु का काम करें, धार्मिकता के काम करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। सो अगले वीडियो तक आप सबको जय मसीह।